हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल 6000 विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम HAL BDL दोनों स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि कल नो डाउट दोस्तों ये शेयर काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रहते हुए नजर आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल HAL और BDL इन दोनों शेयर्स के ऊपर आपको अपनी नज़र रखनी है, क्योंकि कल दोनों स्टॉक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगे। कल बारडा नेक्स्ट में भी तेज़ी आने के पूरे चांसेस है और HAL के अंदर भी तेज़ी आने के पूरे चांसेस है। पीछे का तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है ये आप सबको पता ही है। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों डेफिनेटली एग्जिट पोल्स। जो एग्जिट पोल्स निकल कर आए हैं और जिस तरीके से दोस्तों एक क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है एनडीए को, ये बाजार की तेज़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आपको देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली कल के लिए। बिकॉज याद रखिएगा, कल मार्केट का पूरा रिएक्शन किस पर देखने को मिलने वाला है, इन एग्जिट पोल्स पर ही। जिस तरीके से दोस्तों आपको हर एक एजेंसी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सेस माई इंडिया बता रहा है 361 to 401, सी वोटर बता रहा है 353 to 383, टुडेज चाणक्य बता रहा है 385 to 415, CNX बता रहा है 371 to 401, ETG बता रहा है 358 to 358। सारी एजेंसीज का अगर आप देखेंगे, जो पोल ऑफ पोल्स है वो बताते हैं कि 379 सीट्स आ सकती है किसको, एनडीए को। इंडिया ब्लॉक को आ सकती है करीबन 136 और अदर्स को आ सकती है 28। स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो है दोस्तों क्लियर मैंडेट जो मिलता हुआ नजर आ रहा है एनडीए ब्लॉक को। अगर दोस्तों एनडीए को इतनी सीटें मिल जाती है जितनी यहाँ पर बताई जा रही है 379, तो नो डाउट दोस्तों ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ वापस से थर्ड टाइम के लिए सरकार आपको आती हुई नजर आएगी। इसी के कारण जैसा मैंने कहा, कल इस पर बाजार का आपको मेजर रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिली वो क्या है, वो ये है कि दोस्तों जो 400 का नारा दिया गया था वो भी एक तरीके से हमको आता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल्स। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पर पांच एग्जिट पोल्स है, तो 5 में से 3 एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिनके द्वारा दोस्तों 400 सीटें बताई गई है, CNX, टुडेज चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया। अगर इन तीनों पोल्स के हिसाब से 400 सीट्स बीजेपी को आ रही है, तो नो डाउट जो बेंचमार्क सेट किया था ना, उस बेंचमार्क को हिट कर जाएगी। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बाजार के लिए बढ़िया बात हो जाएगी। इसी के कारण दोस्तों कल बाजार में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। और बाजार कितना बढ़ सकता है ये तो डेफिनेटली हमको कल पता चलेगा। बट अब क्या दिखा हुआ है, निफ्टी बुल स्क्रीम्स अब की बार 24,000 के पार, यानी 24,000 के पार निफ्टी हमको जाता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि एग्जिट पोल प्रिडिक्ट क्या करते हैं, मोदी 3.0, राइट। तो 3.0 अगर आ रहा है मोदी जी का, सो नो डाउट इससे बाजार भी रिकॉर्ड हाई बनाते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा अमित शाह जी का जो इंटरव्यू आया था, जो बयान निकल कर आया था, उन्होंने कहा था कि बाजार नए हाई मारेंगे। तो बाजार के लिए हाई तो नो डाउट अब 24,000 का लेवल ही है जो बाजार को टच करना है। अगर वो टच कर लेता तो बाजार बिल्कुल आपको नए हाइस पर जाते हुए देखने को मिलेंगे। जरूर देखिए इससे होगा क्या, बिकॉज चीज़ें बहुत सारी हमको देखिए बढ़िया होती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ी बात तो जो लगातार दोस्तों FIIs की आपको सेलिंग देखने को मिल रही थी वो डेफिनेटली रुकती हुई नजर आएगी, बिकॉज FIIs को जो अनसर्टेनिटी थी वो क्लियर हो जाएगी, राइट। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो और बढ़ती नजर आएगी। अब जैसे मैंने कहा कि देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमको वापस से एनडीए की वापसी होती हुई दिख रही है अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल्स। नो डाउट एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स तो नहीं है, 4 तारीख को सारी चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन कल के दिन दोस्तों बाजार रिएक्शन आपको मेजरली एग्जिट पोल्स पर देंगे। तो जो कंपनीज या फिर हम कह सकते हैं जो सेक्टर्स रिलेटेड है, अगर यहाँ पर एनडीए वापस आता है उससे इनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो उसमें दोस्तों एक सेक्टर कौन सा है, डिफेंस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। पॉजिटिव ऑन रेलवेज एंड डिफेंस सेक्टर, PSU गेन्स विल बी सस्टेन एंड सिलेक्टिव स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू वेल। One can't point all PSU stocks with same brush. We like defense and railways power stocks will also be in greater focus, but their valuations are already factoring in most positives. तो ये बात साफ है कि देखिए यहाँ पर बाजार ऐसा नहीं है कि दोस्तों कल से चलना चालू करेगा तो बिल्कुल अगले 5 साल तक सिर्फ तेजी और तेजी हमको देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। देखिए जस्टिफिकेशन तो होगा कैसे, वैल्यूएशंस का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनेंशियल्स, राइट। कोई भी कंपनी है उसको दोस्तों आप उसके फिनेंशियल्स पर ही आंक सकते हैं, राइट। फाइनेंशियल्स पर ही उसके अंदर लंबी अवधि के लिए पैसा लगा सकते हैं। नो डाउट देखिए गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है सस्टेनेबिलिटी के लिए उन कंपनीज के स्पेसिफिकली, राइट। तो एक हमको सपोर्ट तो मिलता हुआ नजर आएगा जब दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट फिर से रिपीट होगी। बट ज़रूरी क्या बात है वो यही है कि दोस्तों आपको कंपनीज को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पोर्टफोलियो में लेकर छोड़ देना है, देखना ही नहीं है, नहीं। आपको देखिए हमेशा कंपनी को रिविजिट करना रहता है, कंपनी के अंदर देखना रहता है कि हाँ कितने फंडामेंटल्स कंपनी के मजबूत दिख रहे हैं, क्या फंडामेंटल्स में कोई चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, क्या कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है या कंपनी का घाटा बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें दोस्तों देखना एज अ इन्वेस्टर आपकी खुद की यहाँ पर डेफिनेटली सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा आके नहीं बताना
बताएगा। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कंपनी को तो जरूर रिविजिट करते रहना है, लेकिन जैसे मैंने कहा कल के लिए जो हमको इवेंट पे रिएक्शन है वो डेफिनेटली अच्छा देखने को मिलेगा। और बहुत सारे फैक्टर्स है दोस्तों जो कल प्ले करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है अभी जीडीपी के आंकड़े निकल कर आए, वो और ज़्यादा हमको अच्छे आते हुए नजर आए। हमको अमेरिकन मार्केट्स में बहुत ही दमदार तेजी देखने को मिली थी, स्पेसिफिकली डाउ जोन्स के अंदर। नैस्डैक तो ठीक है चला नहीं उतना, बट डाउ जोन्स के अंदर शानदार तेजी देखने को मिली। तो कल बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो नो डाउट दोस्तों बाजार के पॉजिटिव में दिख रहे हैं, और इसीलिए जो हमने बात करी वो है बीडीएल और एचएएल दोनों बढ़िया करेंगे। अब कितने बढ़िया कर सकते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। सी एचएएल के अंदर सिंपल सी बात है दोस्तों, पिछले अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ, राइट, अब तो 5 साल की बात हमको करनी है। 1300% दोस्तों शेयर चला है, 1300%। यानी इसका मतलब ये है कि 5 साल के अंदर ऑन एन एवरेज अगर आप 1300 को डिवाइड करते हैं बाय 5, तो आपको दिखेगा कि हर साल कंपनी ने एवरेज 260% रिटर्न दी है। अभी बात ध्यान रखिए, हर कंपनी मतलब ये कंपनी हर साल 260% से तो ग्रो नहीं कर सकती है, ये बात तो साफ है। क्या कंपनी हर साल 2.5 गुना बढ़ेगी? 2.5 गुना ऐसा होना पॉसिबल नहीं दिखता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिवली कंपनी बढ़िया कर सकती है, बट ये बात साफ है कि दोस्तों अच्छा करेगी इसकी चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है कि दोस्तों ये जिस तरीके से पिछले 5 साल में आपको 1300% का रिटर्न दिए हो, 1300 ना देके अगले 5 साल में आपको रिटर्न ठीक ठाक दे दे, राइट। अगर 25% की सीधा से भी ग्रो करेगी कंपनी तो बहुत बढ़िया है, राइट। तो इसी हिसाब से आपको कंपनी के अंदर देखना है। कल के दिन मुझे लगता है कि अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कल ये देखना कि बाजार कितना आउट परफॉर्म करता है, उस पर दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन रहेगा एचएएल के ऊपर। हो सकता है कि देखिए कल आपको एचएएल के अंदर एक धमाकेदार अपमूव देखने को मिल जाए, धमाकेदार तेजी देखने को मिल जाए। अब देखना यही है कि कितनी तेजी होगी, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। वैसे देखिए 5-10% बहुत आसानी से बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि कल भी आपको 5 से 10% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल जाए। बट लेट्स सी, क्योंकि याद रखिएगा इसका भाव का है 5378 का, क्या कल 5500 तक जा सकता है, ये आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से देखिए कल यहाँ पर नया 52 वीक हाई लगता हुआ नजर आएगा। अब कौन सा लेवल लगेगा वो अपने आप में अलग बात है। वही अगर बात करते हैं बीडीएल को लेकर, तो देखिए बीडीएल पिछले 5 सालों के अंदर जो रिटर्न डिलीवर करें वो है 971%। अब 971 को अगर आप डिवाइड करेंगे बाय 5, तो दोस्तों हर साल कंपनी ने ऑन एन एवरेज 195%, 194% की रिटर्न जो है वो बेसिकली अपने शेयर होल्डर्स को कमा कर दी है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं दोस्तों दमदार रिटर्न्स यहाँ पर भी बने, बट सेम बात यहाँ पे भी है। क्या कंपनी दोस्तों ये भी आपको हर साल ऑलमोस्ट डबल होती हुई नजर आ सकती है? नहीं होती हुई नजर आ सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 698% के हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पिछले 5 साल में आउट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है इन सब स्टॉक्स के अंदर। ऐसा आउट परफॉर्मेंस अगले 5 साल में भी आएगा, चांसेस मुझे कम दिखते हैं। हो सकता है कि देखिए अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करें, बट जितने अभी डिलीवर करें, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोविड भी आ गया तो वो भी अपने आप में खराब पीरियड था। बट स्टिल मेरे हिसाब से दोस्तों इतना ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस हो सकता है कि अब ना हो। एक जैसे मैंने कहा कंपनी अगर 20-25% के सीएजीआर से ग्रो करेगी तो अपने आप में बहुत अच्छे रिटर्न बना कर देगी, बट अगेन ऑन द कॉस्ट ऑफ किस पे? नंबर्स पे, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स अगर अच्छे नहीं आए तो ये कंपनी अच्छा नहीं कर सकती है। ये बात सही है दोस्तों। डिफेंस को लेकर हम इतने पॉजिटिव क्यों दिखते हैं, उसके पीछे का रीजन है जिस तरीके से दोस्तों इंडिजिनाइजेशन के ऊपर फोकस हो रहा है। इंडिजिनाइजेशन की मतलब जो भारत के अंदर डिफेंस बनेगा और भारत की कंपनीज को दिया जाएगा प्लस एक्सपोर्ट किया जाएगा, इसको लेकर डेफिनेटली ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखती है, ये सबसे बढ़िया बात है। अब कल अगर बात करता हूँ बीडीएल की, तो देखिए नो डाउट एक बहुत अच्छा मूव आया है इसके अंदर, कल भी एक अच्छा मूव आएगा। इसका बाउंड तो का ये 1658 का। अब देखना ही कि कल क्या 1658 को ये क्रॉस कर पाता है नहीं कर पाता है, बट हाँ तेजी बनती हुई नजर आएगी, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कल कितनी तेजी आ सकती है इन दोनों स्टॉक्स के अंदर। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके जरूर लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।